आपकी मेहरबानी से मेरे होंठ अभी भी दर्द कर रहे हैं। उसने मृत्युंजय के हाथ को अपने होठों से हटाते हुए कहा। वहीं उसकी बात सुनकर मृत्युंजय ने मुस्कुराते हुए और तलब और नशीली आंखों से उसे देखते हुए कहा, तुम तो इतने में ही थक गई, तुम्हें तो अभी और भी ज्यादा दर्द महसूस करना है और सहना है। मृत्युंजय की बातों का मतलब वो अच्छे से समझ पा रही थी। उसने मृत्युंजय की ओर देखते हुए कहा, अच्छा जी। अगला दिन मृत्युंजय एक किंग साइज सोफे पर बैठा था। इस वक्त उसके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था, मानो अगर इस वक्त कोई उसके सामने आ जाए तो वो उसका ही कत्ल कर दे। उसके सामने टेबल पर कुछ फोटोज पड़ी थी, जिसे देखकर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो लिटिल बर्ड, तुम किसी और की बाहों में। यह कहते हुए उसने अपनी आंखों को कसकर मींच लिया। गुस्से की वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। उसने अपने माथे पर उंगलियां चलाते हुए इराया को कॉल मिला दिया। 2-3 रिंग जाने के बाद सामने से इराया की मीठी आवाज आई, हेलो मृत्युंजय, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ आपको बुरा लगा होगा, मैंने रात को कॉल का बोलकर आपको कॉल नहीं किया। एक्चुअली मैं सो गई थी। उसने बिना मृत्युंजय को बोलने का मौका दिए ही धड़ाधड़ अपनी बात उसके सामने रख दी। इराया, 15 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर तुम मुझे मेरे सामने चाहिए हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मृत्युंजय ने अपनी गुस्से भरी आवाज में उसे कहा कि क्या, पर मृत्युंजय, मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, और मैं इस वक्त नहीं आ सकती, मुझे अपनी क्लासेस भी अटेंड करनी है। उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आई डोंट केयर, मुझे ऑलरेडी अपने कुछ सेकेंड्स वेस्ट कर चुकी हो। ये कहकर उसने कॉल कट करके टेबल पर फेंक दिया। वह सोफे पर अपनी कोहनी टिकाकर सामने घड़ी की ओर देख रहा था, जिसमें 20 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। इराया का अभी तक कोई अता पता नहीं था। उसने गुस्से में अपने जबड़े को बीचकर जैसे ही खड़ा होकर बाहर जाना चाहा, वैसे ही इराया दौड़ते हुए उसके सामने आ गई। वह उसके सामने खड़ी हाँफ रही थी, जिसके कारण उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। मृत्युंजय ने यह देखकर उसके गर्दन के पीछे हाथ रखकर उसे अपने करीब करके उसके होठों को अपने होठों से मिला लिया, जिसके कारण इराया ने अपनी आंखें बंद कर ली। मृत्युंजय ने अपने एक हाथ को उसकी कमर से लपेटते हुए इसे खुद के बराबर कर किस करने लगा, जिसके कारण अब इराया के होठों में दर्द होने लग गया था। उसने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, पर वो मृत्युंजय की पकड़ से आज़ाद ही नहीं हो पा रही थी। उसने अपने नाखूनों को उसके कंधे पर धंसाने शुरू कर दिए, पर उससे भी मृत्युंजय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इराया को लगने लगा था जैसे वो आज मर ही जाएगी। वो अपनी सांसों के लिए लड़ रही थी कि मृत्युंजय ने उसके होठों को आजाद कर दिया। उसने तेज सांस लेकर मृत्युंजय की ओर देखकर कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं भी मर जाती तो। उसके ये कहने पर मृत्युंजय ने उसे खुद की तरफ खींचा, जिसके कारण वे मृत्युंजय के सीने से टकराई। मृत्युंजय ने उसे देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहा, और तुम्हें लगता है कि जैसे मैं तुम्हें कुछ होने देता। तुम्हारी सांसें अब तुम्हारी नहीं, यह मृत्युंजय सिंह अग्निहोत्री की है। उसने बाहर जुनून से कहा, जिसके कारण इराया उसकी आंखों में देखने लगी। मृत्युंजय ने उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसे सोफे पर बिठाकर टेबल से भारी तस्वीरें उठाते हुए उसके सामने टेबल पर बैठकर उन तस्वीरों में से एक तस्वीर उसके सामने की, जिसमें उसने उस तस्वीर को हाथ में लेकर देखा तो वह हैरान होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये तस्वीरें, ये सब किसने क्लिक की, और ये आपके पास। सवाल ये है कि तुमने उसे खुद को छूने कैसे दिया।
मृत्युंजय ने उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर गुस्से में कहा, वो मृत्युंजय, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं मितांश के गले। वो बोल ही रही थी कि मृत्युंजय ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ को और ज़्यादा कस ली, जिसके कारण उसे दर्द होने लगा। उसने अपने हाथ को मृत्युंजय से छुड़ाते हुए कहा, मुझे दर्द हो रहा है मृत्युंजय। उस दर्द का क्या जो तुम्हें किसी और की बाहों में देखकर मुझे हो रहा है लिटिल बर्ड, मृत्युंजय ने तड़प के कहा। मितांश वैसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, हम बस कैजुअली ही गले मिले थे। बात मितांश या तुम्हारे इंटेंशन की नहीं है राया, तुम दोनों पर मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा है, पर बात यहाँ छूने की है, गले मिलने की है। मैं किसी को भी ये इजाज़त नहीं देता कि वो तुम्हारे करीब आए। हाँ ना तो दूर तुम्हें छुए भी है, कहकर उसने इलाया की कलाई छोड़ दी। इराया ने अपनी कलाई को देखा जिस पर मृत्युंजय की उंगलियों के निशान छप चुके थे। उसने अपनी कलाई पर से हाथ हटाते हुए मृत्युंजय को देखा, जो कि अपने रूम में चक्कर काटते हुए अपने बालों में हाथ चलाकर गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद के गुस्से को शांत कर रहा था। उसे देखकर इराया ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ तो ये कॉल वाली बात से गुस्सा नहीं है, बल्कि मितांश को हक करने पर गुस्सा है। चल इराया, शुरू हो जा। कहते हुए वो एकदम से खड़ी होती हुई मृत्युंजय के सामने आ गई, जिससे मृत्युंजय ने उसे घूरते हुए साइड में होते हुए चला गया। उसे ऐसा करते देख इराया ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, ओ एटीट्यूड। मृत्युंजय इराया की तरफ पीठ करके अपने सीने पर अपने हाथों को लपेटकर खड़ा था। वह एकटक दीवार को देखे जा रहा था। इराया ने उसके पास आते हुए कहा, मृत्युंजय। अपना नाम सुनते ही मृत्युंजय ने अपनी तेज नजरों से इराया को देखा तो उसने आंखें बड़ी करके कहा, बाप रे, इतना गुस्सा। सट अप इराया, मैं मजाक के मूड में तो समय बिल्कुल नहीं हूँ। उसने अपनी नजरें उससे हटाते हुए कहा, ओ तो आप किस मूड में है डीएसपी सर? एक्चुअली मैं जानती हूँ कि आप किस मूड में हैं, तभी तो आपने मुझे कॉलेज से यहाँ बुलाया। अब आप मुझ पर गुस्सा करने के लिए तो यहाँ नहीं बुलाएंगे। वो उसके करीब आते हुए उसके सामने खड़ी होती हुई उसके शर्ट के बटन पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहती। उसके बाद पर मृत्युंजय ने उसे हैरानी से देखा तो इराया ने उसे आंख मारते हुए उसकी कॉलर को पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा, बताइए ना, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रियली तुम ये जानना चाहती हो? मृत्युंजय ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, जी बताइए ना। उसने जब ये कहा तो मृत्युंजय ने उसकी कमर को अपने दोनों हाथों में लेकर खुद के करीब कर मसलते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का हक सिर्फ मुझे है। अगर तुमने यह हक किसी और को भी दिया तो मुझे उसके सर पर अपनी बंदूक की सारी गोलियां उड़ेलने में कोई समस्या नहीं होगी। मृत्युंजय की खतरनाक बातों से इराया को एक डर सा लगा, तभी उसने हंसते हुए कहा, अच्छा मरता मजाक करते हैं मृत्युंजय, डीएसपी हो आप, कोई गुंडे मवाली नहीं जो ऐसी हरकतें करोगे। इराया की बातों को सुनकर मृत्युंजय के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसकी लिटिल बर्ड को ये तक पता नहीं था कि उसे गुंडा या मवाली बनने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो दी माफिया एएसआर है, एमएसआर है, जिसे के एक इशारा पर वह लोगों की कब्र खुदवा देता है। उसने इराया को करीब करते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारे लिए गुंडा या मवाली बनने पर। उसकी बातों से इराया के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने मृत्युंजय को देखते हुए कहा, आपको वैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नफरत है गुंडों और मारपीट से।
मैं आपकी हूँ और सिर्फ़ आपकी हूँ। मुझे छूने का, मुझे देखने का और मुझे प्यार करने का हक सिर्फ़ आपका है, सिर्फ़ आपका मृत्युंजय। उसकी बातों पर मृत्युंजय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने राया को खुद को करीब करते हुए उसके होठों की ओर तरफ देखते हुए कहा, सो लेट्स डू इट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई विल। व्हाट? हिराया ने हंसते हुए अपनी आंखों को घुमाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम नहीं साथी? मृत्युंजय ने उसके होठों पर अपने लिप्स को रगड़ते हुए कहा, जिसके कारण हिराया के बदन में एक करंट सा लग गया था। आपकी मेहरबानी से मेरे होठ अभी भी दर्द कर रहे हैं। उसने मृत्युंजय के हाथ को उसके होठों से हटाते हुए कहा। उसकी बातों पर मृत्युंजय ने मुस्कुराकर उसने बेताबी व तलब भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम तो इतने में ही थक गई, अभी तो तुम्हें और भी ज्यादा दर्द सहना बाकी है। मृत्युंजय की बातों का मतलब वो अच्छी तरीके से समझ रही थी। उसने मृत्युंजय की ओर देखते हुए कहा, अच्छा जी। उसकी बातों पर मृत्युंजय ने उसे बिना कुछ बोले अपनी गोद में उठा लिया, जिससे उसने मृत्युंजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मृत्युंजय ये आप क्या कर रहे हो? मृत्युंजय ने उसकी बातों का जवाब नहीं देकर उसे मुलायम बेड पर फेंकते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा, जिसे देखकर इराया ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी क्यों तकलीफ उठाते हो, लाइए मैं कर देती हूँ। मिलते हैं अगले भाग में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आज को आप लोगों को मृत्युंजय और इराया की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं।